क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी आप जो कर्म कर रहे हो, आप जो कर्म समर्पित कर रहे हो, आप जो कर्म करने जा रहे हो, उसमें आपको गुरु का भान होना चाहिए। गुरु तत्व क्या है? कभी माता पार्वती के चरित्र से श्रवण करना कि गुरु तत्व क्या है। माता पार्वती कहती है गुरु तत्व वो तत्व है जैसे एक पानी के मटका को सिर पर रखकर पानी भरकर स्त्री उस मटके को जब लेकर चलती है, हाथ उसके नीचे रहते हैं, मटका उसके सिर पर रहता है, मटके पर मटका, मटके पर मटका रखा होता है, और स्त्री पनघट से जल लेकर जब अपने घर चलती है, 4 स्त्रियां उसको मिलती हैं, उनसे बात कर लेती है, कोई मिल गया उससे बात कर लेती है और मटका लेकर चलती रहती है। मटके को पकड़ कर नहीं रखा है, बात भी कर रही है पर मटका नीचे नहीं गिरा। उसका बात करना एक अलग प्रसंग है, पर भले वो किसी से बात करे, भले वो किसी से चर्चा करे, पर उसकी चित्त वृत्ति जो सिर पर मटका रखा है, उस मटके में उसकी चित्त वृत्ति रमी हुई है, इसलिए सिर स्थिर है, वो रमी है। चित्त वृत्ति वो मटके में लगी हुई है। बस आप कहीं पर भी रहें, आपकी चित्तवृत्ति गुरु के चरणारविंद की ओर। गुरु ने जो मंत्र दिया है, गुरु जी ने जो मार्ग बतलाया है, गुरु ने जो आपको मार्ग प्रशस्त करा है, उसकी ओर आपकी चित्तवृत्ति रहे, आपकी चित्तवृत्ति रहे। बहुत विचित्र जमाना है हमारा। एक भेरू जी का ओटला था, उस पे इतना बड़ा बड़ा भाटा रखा, पत्थर रखा, सब पे सिंदूर पुता। पढ़ा लिखा लड़का गांव में आ गया और गांव में आकर पूछा, पिताजी ये क्या है? पिताजी बोले ये भेरू जी है। तो पिताजी इतने सारे भेरू कहां से आ गए इस पीपल के पेड़ के नीचे या ओटला पे? पिताजी बोले हमें नहीं मालूम, दादाजी से पूछना। दादाजी के पास में गया, दादाजी से पूछा, दादाजी अभी मैंने भेरू जी का ओटला देखा, इतने सारे भेरू ही भेरू वहां पर रखे हुए थे, सब पे सिंदूर पुता हुआ था। दादाजी इसमें असली भेरू कौन सा है? दादाजी बोले बेटा हमारे जमाने में तो एक ही भेरू था, जो बीच में बड़ा सारा भाटा रखा है, लोग उसी पर सिंदूर पोतते थे, उसी पे बरक लगाते थे, उसी को चूरमे का भोग धराते थे। फिर इतने सारे भाटा पत्थर सब पे सिंदूर पुताए, इतने सारे भेरू कहां से आ गए? तो दादाजी बोले बेटे हमारे जमाने में तो एक ही भेरू था। तो इतने सारे भेरू कहां से आ गए? तो दादाजी बोले लोग भेरू जी के सिंदूर पोतने आए थे, साथ में रुमाल नहीं लाए थे, नेपकिन नहीं लाए थे। एक भाटा उठाया, सिंदूर पोतने के बाद हार पोंछकर पटक गए। दूसरा आया, दूसरे ने भाटा उठाया, हाथ पोछा पटक गए। तीसरा आया, हाथ पोछा पटक गए। इतने सारे भेरू इकट्ठे हो गए कि लोग उन पुतौओं पर पोंछ कर चले गए सिंदूर को, और जो असली भेरू बैठा था वो बैठा की बैठा ही रह गए, वो असली धरा की धरा ही रह गए, बैठा की बैठा। असली गुरु हमारा शिव, मेरा शंकर जो असली है, वो मौन होकर बैठा हुआ है और संसार भ्रम में पड़ा हुआ है, ना जाने कहां कहां दौड़ रहे हैं। जान शिव को पहचाने ही नहीं, असली गुरु को जानना सीखो। और जब असली को पहचान जाओगे, जब असली को जान जाओगे, तो जीवन अपने आप सार्थक। माता, पिता, शिक्षक और सद्गुरु 4 हैं।
में सतगुरु का आशीर्वाद। चारों अवस्था अपने आप कर जाए। पार्वती जी ने अपना बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा सब भगवान को दिया था। एक दिन मां जगत जननी जगदम्बा के पास भगवान शिव विराजमान। गण अधिपति गणेश का जन्म क्यों हुआ, किस लिए?